नमस्ते बच्चों, साई राम। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 11। और चैप्टर 11 क्या है? संगति का फल। फल यानी नतीजा और परिणाम। संगति यानी हम जिसके साथ मिलते जुलते हैं, हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंडशिप का नतीजा, फल। तो हमें कैसे दोस्त बनानी चाहिए, ये सब सीख हमें यहाँ पर कवि बता रहे हैं, ठीक है। ये सीख दे रहे हैं। तो पहले हम कवि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय और उन्हें हरिऔध भी कहते हैं। हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। हरिऔध जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथ की रचना की। लेकिन वे एक कवि ही थे और उन्होंने बहुत सारे कविताएं की रचना किया था। और उनके कुछ रचनाएं हैं बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, खेल तमाशा आदि, ठीक है। तो हम पहले कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि कविता में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, हम कविता का सस्वर वाचन करेंगे। था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर। था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर। लड़का एक वहाँ पर आकर, सूंघा ढेला एक उठाकर। लड़का एक वहाँ पर आकर, सूंघा ढेला एक उठाकर। महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा। महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा। फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। तो हम फिर से पढ़ेंगे। था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर। लड़का एक वहाँ पर आकर, सूंघा ढेला एक उठाकर। महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा। फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। तो बच्चों, आपको कुछ समझ में आया इस कविता से? इस कविता में कुछ नए शब्द हैं। मैं पहले उन शब्दों को पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम कविता को समझेंगे। सूंघा, सूंघा मतलब नाक से सूंघना। ढेला, मिट्टी का टुकड़ा। ढेला क्या है? मिट्टी का टुकड़ा। महक, खुशबू। और खुशबू, खुशबू का मतलब है सुगंध, अच्छी गंध।
संगति, संगति का मतलब हमने आपको बताया था फ्रेंड्स, जैसे साथ रहना, ठीक है, किसी के साथ रहना, हम जिनके साथ रहते हैं वो है संगति। फल, फल यानी नतीजा, फल यानी नतीजा। सूंघा, नाक से सूंघना। ढेला, मिट्टी का टुकड़ा। महक का मतलब है खुशबू, और खुशबू क्या है, अच्छी गंध। और संगति का मतलब साथ रहना। फल का मतलब नतीजा। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हम जिसके साथ भी रहते हैं तो उनके थोड़े से गुण हम में आ जाता है। तो पहला लाइन जो है, था गुलाब का पौधा कहीं पर। एक गुलाब का पौधा था, ठीक है, एक गुलाब का पौधा था। फूल खिले थे उसमें सुंदर, और उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे, ठीक है। एक गुलाब का पौधा था और पौधे पर बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले थे। तो जैसे कि हम सबको पता है, गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर होता है और सुगंध तो बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद क्या हुआ, लड़का एक वहाँ पर आकर, लड़का एक वहाँ पर आकर सूंघा ढेला एक उठाकर। तो एक लड़का वहाँ पर आया और क्या किया, सूंघा मतलब नाक से सूंघना, ठीक है, सूंघा ढेला एक उठाकर। ढेला का मतलब क्या है, नए शब्द में हमने आपको बताया था, ढेला का मतलब मिट्टी का टुकड़ा। जो गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी का टुकड़ा है उसमें से एक उठाकर वो सूंघने लगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा। तो बच्चों, वो ढेला महक रहा था, इतने सुंदर महक रहा था जैसे कि गुलाब का ताजा फूल हो, ठीक है। महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा, ताजा फूल की तरह महक रहा था। फिर फूल वहाँ पर झड़ते होंगे। तो कवि ये कह रहे हैं कि फूल झड़कर नीचे जब गिरते हैं तो फूल उस पर झड़ते होंगे, वो ढेला के ऊपर, उसके ऊपर पड़ते होंगे। वो जो मिट्टी का टुकड़ा था उसके ऊपर फूल पड़ते होंगे, ठीक है। फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे। तो बच्चों, ये लाइन आप समझिए, इसका मतलब है हम जिनके साथ भी रहते हैं तो उनके कुछ गुण हम अनजाने में सीख ही लेते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए कहा गया है, फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उनके ऊपर पड़ते होंगे। जैसे कि वो मिट्टी का ढेला गुलाब के पौधे के पास था तो फूल झड़कर उसके ऊपर गिरते होंगे, इससे उसमें खुशबू आई, संगति का फल ऐसा भाई। तो इसलिए वो जो मिट्टी का टुकड़ा था ढेला, उसमें खुशबू आई, ठीक है। तो संगति का फल ऐसा होता है, हम जिनके साथ रहते हैं, हमारे दोस्त और सभी अगर अच्छे होंगे तो उनके गुण हम भी सीख लेंगे, ठीक है। और हमें भी अपना गुण ठीक करके अच्छा गुण लेकर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मित्र होंगे वो हमसे भी सीखेंगे, ठीक है। तो हमें हमेशा देखकर चुनना है कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, हमें कैसे मित्र बनानी है, ठीक है। क्योंकि हम जिनके साथ रहेंगे हम भी थोड़ा उनकी तरह हो जाएंगे, ठीक है।
तो समझ में आया बच्चों ये कविता? बहुत ही बढ़िया कविता है ये, और बहुत ही अच्छा कविता है, और बहुत ही अच्छा सीख है इसमें। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहले मौखिक। इस कविता के कवि कौन हैं? हमने आपको कवि परिचय बताया था, तो इस कविता के कवि कौन है? तो कवि का नाम बोलिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिओद, जिन्हें हरिओद भी कहते हैं। तो इस कविता के कवि कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिओद। ख। लड़के ने क्या सूंघा? लड़के ने क्या सूंघा? ढेला। ढेला यानी मिट्टी का टुकड़ा, ठीक है। लड़के ने क्या सूंघा? ढेला और मिट्टी का टुकड़ा। ग। ढेला किसके समान महक रहा था? ढेला ताजे फूल की तरह महक रहा था। ढेला किसके तरह महक रहा था? ढेला ताजे फूल की तरह महक रहा था, ठीक है। तो मैं फिर से कहती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, इस कविता के कवि कौन हैं? आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिओद। लड़के ने क्या सूंघा? ढेला। नेक्स्ट, ढेला किसके समान महक रहा था? ढेला ताजे फूल की तरह महक रहा था। ढेला ताजे फूल की तरह महक रहा था, ठीक है। और बच्चों उसके बाद आप एक पेंसिल लेकर बैठिए, हम आज क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास बाकी जो बुक एक्सरसाइज है वो हम करेंगे और क्लास वर्क भी लिखेंगे। तो आज हम क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं। हमें कविता समझ में आ गया, तो अभी क्वेश्चन आंसर भी हम लिख लेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? अपना बुक एक्सरसाइज देखिए, पेज नंबर 89, ठीक है। इस कविता में किस पौधे का वर्णन हुआ है? क्या आप सब बता सकते हैं इस कविता में किस पौधे का वर्णन हुआ है? इस कविता में गुलाब के पौधे का वर्णन हुआ है। यह आंसर आप लिखिए। इस कविता में गुलाब के पौधे का वर्णन हुआ है। इस कविता में गुलाब के पौधे के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो इस कविता में गुलाब के पौधे का वर्णन हुआ है। लिख लिया बच्चों। अभी सेकेंड वन, ढेले में खुशबू किस प्रकार आई? ढेले में खुशबू किस प्रकार आई? क्या आपका आंसर पता है कि ढेले में कैसे खुशबू आई? ओके, तो आंसर लिखिए। फूलों के झड़ने से ढेले में खुशबू आई। फूलों के झड़ने से ढेले में खुशबू आई, ठीक है। फूलों के झड़ने से ढेले में खुशबू आई।
फूलों के झड़ने से ढेले में खुशबू आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क इस कविता में किस पौधे का वर्णन हुआ है? इसका आंसर है इस कविता में गुलाब के पौधे का वर्णन हुआ है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? ख ढेले में खुशबू किस प्रकार आई? फूलों के झड़ने से ढेले में खुशबू आई। फूल झड़कर जो ढेला है उसके ऊपर गिरते हैं तो उसमें से खुशबू आई। ठीक है, उसके वजह से ढेले में खुशबू आई। बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और क्लास वर्क लिखेंगे। तो तब आपको हमने जो कविता पढ़ाया आप सस्वर वाचन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो हमने लिखा वो भी पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।